Welcome to Harda Degree College YouTube channel. We are here to discuss a very important topic from Human Resource Management subject for students of MBA second semester. Student, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फंक्शंस ऑफ HRM. So let us see what is the functions of HRM. So the functions of HRM can be discussed as you can see on the board: recruitment and selection. So recruitment and selection एक बहुत ही important फंक्शन है HRM का, जिसके थ्रू मानव संसाधन में हम देखते हैं कि नियुक्तियां होती हैं, और हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में भी कि किस तरीके से अगर सही व्यक्ति का चुनाव सही दिशा में हो तो कैसे ये मानव संसाधन की जो जटिल प्रक्रिया है वो और आसान या काफी लचीली हो जाती है. तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स management, and it has also lot to contribute in the development of the organization. So we can see there are different strategies also developed by an organization in recruiting employees, and the process of selection has been these days quite transparent, so that the employees could be screened well, they could be interviewed properly, and also the administrating assessments could be easily done. Students, जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है उसे काफ़ी पारदर्शिता के साथ किया जाता है, और कई ऐसी टेक्निक्स हैं साइकोलॉजिकल जिसमें कि साइकोमेट्रिक टेस्ट लिए जाते हैं ताकि सही एप्टीट्यूड के अनुसार सही व्यक्ति का जो रिक्रूटमेंट है या नियुक्ति है उसको जो कार्य सौंपा जाए उसके अनुसार हो सके. तो हम देखेंगे कि HRM के जो फंक्शंस हैं वो दो प्रकार के होते हैं: मैनेजेरियल फंक्शंस और ऑपरेशनल फंक्शंस. तो मैनेजेरियल फंक्शंस में हम पहले भी देख चुके हैं या हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग. और ऑपरेशनल फंक्शंस में अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन और ह्यूमन रिलेशंस एक एग्जाम्पल आता है. तो उसी में अगर हम बात करें ऑपरेशनल फंक्शंस की तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और सही व्यक्ति का चुनाव एम्प्लॉयमेंट के अनुसार या सही व्यक्ति का जब चुनाव होता है किसी भी संगठन में, सही व्यक्तियों के चुनाव से क्या प्रभाव पड़ता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, या फिर हम बोले कि फिर से अगर हम बात करें तो वो काफी सकारात्मक प्रभाव डालता है सही व्यक्ति का चुनाव सही कार्य के अनुसार. तो इसीलिए जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. इसी में हम देखें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वेयर इन एम्प्लॉयज को उनकी स्किल्स के अनुसार, उनके रोल्स के अनुसार किस तरीके से किसी भी संगठन में सतत लर्निंग के लिए या सतत प्रयास किया जाता है किसी भी संगठन में कि उन्हें जो बदलते हुए ट्रेंड्स हैं या जो तकनीकों में बदलाव देखा जा रहा है उसके अनुसार उनकी जो कौशल है उसको इम्प्रूव किया जा सके या और बेहतर बनाया जा सके. तो हर संगठन अपने कर्मचारियों के लिए ई लर्निंग इन क्लासरूम्स या फिर ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करवाती है, वर्कशॉप्स करवाती है. FDP भी हम देखते हैं कि एजुकेशनल सेक्टर्स में किया जाता है जिसमें कि कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें डेवलप किया जाता है एज एन एसेट टू दी ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्सो लेट अस डिस्कस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल अंडर द ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है it helps to set standards of the employees and also of the organization for sightedness for its development. हम देखते हैं कि कोई भी संगठन अपने फ्यूचर में अपने बिजनेस साइकिल का जब हमने अध्ययन किया है कि हर संगठन या हर
बिजनेस हाउस अपने दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए अपने कुछ वैल्यूज या फिर कुछ गाइडलाइन या कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है और उनको अचीव करने के लिए किस तरीके से एम्प्लॉयज को एज एन एसेट लिया जाता है और उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं एम्प्लॉयज के वो काफी स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं और काफी रेलेवेंट होते हैं ताकि एम्प्लॉयज टाइम बाउंड होकर कार्य कर सकें और उन्हें ये क्लैरिटी हो कि उनके जो पर्सनल गोल्स हैं और जो संगठन के गोल्स हैं वो अलाइंड हो या एक दूसरे से भिन्न ना हो. सो वी कैन से दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल आल्सो इवैल्यूएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें कि उनका सेल्फ असेसमेंट किया जाता है ट्रेनिंग के अंतर्गत, पीयर रिव्यूज लिया जाता है, 360 डिग्री लिया जाता है फीडबैक, एंड आल्सो देयर आर क्वाइट इम्पोर्टेंट unique insights which helps employees as well as employers to understand the different perspectives of the job or the requirement of the jobs, and as per the need of the hour the necessary changes could be done or contributed in the organization. तो स्टूडेंट्स जो समय के अनुसार बदलते हुए ट्रेंड्स हैं व्यापार के या जो व्यापार में बदलता हुआ परिवेश आ रहा है उसको समझना और वो जो संभवतः नए चेंजेस या जो नए बदलाव व्यापार में हो रहे हैं, अगर हम उसका एक एग्जांपल लें, कोविड के बाद काफी बिजनेसेस ऑनलाइन अपना एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म डेवलप कर चुके हैं ताकि जो कस्टमर्स ऑफलाइन या फिर डायरेक्ट शॉपिंग नहीं कर सकते, परचेसिंग नहीं कर सकते, उन्हें घर तक पहुंच की या फिर ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा दी गई है. तो कई बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस या कॉर्पोरेट्स में जो काफी पुराने बिजनेस हाउसेस हैं जिन्होंने आज तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था ऑनलाइन बिजनेस का, लेकिन क्योंकि कोविड के टाइम पर ऑनलाइन बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, तो हम ये देख सकते हैं कि व्यापार में बदलते हुए परिवेश को कर्मचारियों द्वारा इनकॉर्पोरेट करना, अपने नए सिस्टम में बदलाव को स्वीकारना एक बहुत बड़ी चुनौती है. और जब कर्मचारी इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से इस नए बदलाव में एडजस्ट हो जाते हैं, तो it helps to enhance their performances and also helps to achieve their personal as well as organizational goals, and it also helps to strengthen a strong human resource team of the organization, which is also an asset of any business house or any organization, if we say. So employees also feel motivated and they get compensational benefits. We have also studied quite a few hierarchies of Maslow, Herzberg two-factor theory, Room's expectancy theory, that has also helped HR professionals develop strategic policies to sustain employees and help them keep motivated. There are also different recognition programs which help employees to contribute to the job significantly. It also has developed a system for peer recognition, performance awards, or helps in acknowledging events that can enhance workplace morale. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो इसका ऑपरेशनल फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो यही है कि ह्यूमन रिलेशंस, कॉम्पेंसेशन पर अधिक फोकस किया जा सके, क्योंकि अगर हम बात करें ऑपरेशनल फंक्शंस की तो ये कुछ ऐसी स्पेशल एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं जिनसे कि मानव संसाधन को अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू परफॉर्म करने का चांस देती है और उनके जो रेगुलर फंक्शंस हैं उन्हें हेल्प करती है कि वो अपनी संस्था या अपनी संगठन या अपने
डिपार्टमेंट के अनुसार अपने संगठन में कंट्रीब्यूट कर सके। जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये सभी अलग अलग अंग हैं मैनेजमेंट के, लेकिन इनका जो टास्क है वो इंडिविजुअली और एज अ टीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग चुनौतियां होती हैं, समय अनुसार इन चुनौतियों को किस तरीके से कर्मचारी डील करते हैं, हैंडल करते हैं, और कैसे एम्प्लॉयर्स का इंटरवेंशन या योगदान होता है कर्मचारियों को इन बदलते हुए परिवेश के साथ एडजस्ट करने में, अपने लक्ष्यों को अचीव करने में, ये सभी हम देखते हैं कि ऑपरेशनल फंक्शंस के तहत ही आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑपरेशनल फंक्शंस ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि कर्मचारियों को अपने कार्यशैली में महत्वपूर्ण बदलाव या महत्वपूर्ण वैल्यूज को एक्वायर करने में, ताकि बदलते हुए परिवेश में वो बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सके, उसमें इसका योगदान काफी अधिक होता है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ ऑपरेशनल फंक्शंस थे, इसमें ही हमने एक एम्प्लॉय मोटिवेशन भी देखा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एम्प्लॉय रिलेशंस, अगेन वी सी दैट एम्प्लॉयज रिलेशन विद द organization or with the employer with the employer is very important, and managing employee relation is one of the important feature which also helps to integrate people through interactions at the workplace। अगर हम देखें तो किसी भी संगठन को अगर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अपना एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है, तो जो ग्रीवियांसेस हैं एम्प्लॉयज के, या जो ग्रीवियांस हैंडलिंग प्रोसीजर है, या जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, उसको अगर समय के अनुसार या कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार लिया जाए तो कर्मचारी को स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट मिलता है और उन्हें कार्य करने में काफी आसानी होती है। तो ह्यूमन रिलेशन प्राइमरली फोकसेस ऑन, और से इट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स and helps to develop a far better harmonious workplace than it was previously। तो रेगुलर मीटिंग्स की जाती हैं, फीडबैक्स होते हैं, सर्वे किया जाता है, और संचार का जो पैटर्न है या जो तरीका है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है, या समय समय पर एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में जो संचार होता है उससे किसी भी तरीके की जो शिकायतें हैं या कंप्लेंट्स हैं एम्प्लॉयज की, उनको माइक्रो लेवल पर ही रिजॉल्व किया जाता है, ताकि किसी भी तरीके की व्यापार में हानि ना हो या कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एचआर की जो है वो इंक्लूड करती हैं लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, वेज रेगुलेशंस, एंड ऑल्सो डीलिंग विथ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जो भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर है वो जो भी लॉज हैं लीगल, उनको ध्यान में रखते हुए ही कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। उनके साथ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन वर्कप्लेस पे नहीं होता, और वर्कप्लेस सेफ्टी में हम देखते हैं कि ऐसा एक वर्क एनवायरनमेंट दिया जाता है कर्मचारियों को, महिला एवं पुरुषों को, जिसमें कि वो काफी सेफ होते हैं, उनके हेल्थ और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखा जाता है। और हम देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अलग अलग राज्यों के कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कार या अलग अलग संस्कृति के लोग कैसे एक टीम में रहकर काम करते हैं, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट अ far better organizational culture than it was in the previous few decades. So it also helps to provide equal opportunities for all employees। हम देखते हैं कि कई ऐसी नियुक्तियां होती हैं जो नेशनल लेवल पर होती हैं, ताकि अलग अलग राज्यों के लोग मिलकर एज अ टीम काम कर सके और एक डाइवर्स वर्क एनवायरनमेंट को प्रमोट किया जा सके। थैंक यू सो मच।